एक दिन सुबह एक भिखारी अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन है। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। यह सोचते हुए वो अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने अपनी झोली में इसलिए डाल लिए थे क्योंकि झोली यदि भरी दिखाई पड़ेगी तभी देने वाले को लगेगा कि गांव के लोगों ने इसे भिक्षा दी है। सूरज निकलने के करीब है। रास्ता सोया हुआ ही है। अभी लोग जाग ही रहे हैं। भिखारी तेज कदमों से अपने घर से गांव की तरफ निकल पड़ा। मार्ग पर आते ही भिखारी को सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। भिखारी मन ही मन सोचने लगता है, आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य। आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया था क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते थे। आज स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गया है। भिखारी यह सारी बातें सोच ही रहा होता है। अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा होकर उससे भिक्षा देने की मांग करने लगता है। राजा कहता है कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिषियों ने कहा है, इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। भिखारी सोच में पड़ गया कि ये आज कैसा समय आ गया है। एक राजा एक भिखारी से भिक्षा मांग रहा है और मैं राजा को मना भी नहीं कर सकता। भिखारी ने बड़ी मुश्किल से अपने झोले में से एक चावल का दाना निकालकर राजा को दिया। राजा वही एक चावल का दाना ले खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ बढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का भी दुख सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उसे भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वो भिखारी छाती पीटकर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उसे बताई। उसकी पत्नी ने कहा, क्या आपको पता नहीं कि जो दान हम दूसरों को देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिससे सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, वह अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाए करते थे अब उसके समीप आने लगे। वह अब एक भिखारी के स्थान पर दानी के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। इसीलिए हमें कभी भी किसी और के आगे अपने हाथ नहीं फैलाने चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए और जो भी जैसा भी और जितना भी मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद भी करना चाहिए। धन्यवाद।